हाय फ्रेंड्स, फीटर ट्रेड थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इससे पिछले क्लास में हम बात किए थे मेजरमेंट के बारे में बात किए थे। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी मापने वाले कुछ औजार जो होते हैं। तो आज कौन कौन से औजार होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो मापने यानी मापन में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कोण मापने के लिए, तुलना करने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं अजीत कुमार और आज हम बात करने वाले फीटर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट हम इससे पिछले वीडियो में बता चुके, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे कोण मापने वाला यंत्र, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कोण मापते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या आता है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का नाम सुने होइएगा। प्रोटेक्टर जिसे हम बोलते हैं चांदा बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। याद रखेंगे इसको हम जीरो से लेकर, याद रखेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो एग्ज़ाम में पूछता है, जीरो से लेके 360 डिग्री तक हम इसका एंगल माप सकते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से लेके 360 डिग्री तक कोण को माप सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 0 से 180 तक का कोण मापा जा सकता है। ठीक है, ये प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है और अर्धवृत्ताकार में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 360 डिग्री होगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, 360 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री होता है, जैसे कि ये 0 से 180 होता है और 0 से 360 भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। इसका काम क्या है, एंगल ज्ञात करना। ये प्लास्टिक का भी होता है और लकड़ी का भी हो सकता है और मतलब मेटल का भी हो सकता है। ज़रूरत के हिसाब से आदमी मतलब इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का नाम सुने होइएगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। गांव देहात में इसे हम गुनिया बोलते हैं। इसका काम क्या करते हैं, ये चेकिंग टूल है। इससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का सरफेस चेक कर सकते हैं, किसी भी जॉब का कोण ज्ञात कर सकते हैं और इसके द्वारा किसी जॉब की समतलता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है समांतर लाइन खींचने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ये जो है ना, यहाँ से देखिए, ये इसका दो पार्ट होता है। ये दो पार्ट में स्क्रू के द्वारा कसा होता है। दो पार्ट में होता है। एक होता है स्टॉक, जो कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है, और ये होता है जो ब्लेड होता है। और इसके साइड में जो होता है आड़ी में, उसको एज बोलते हैं। एज मतलब किनारा। ये 90 डिग्री कोण पे फिक्स होता है। ठीक है, ये ट्राई स्क्वायर जो है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन होते हैं वो समझते हैं। एक होता है साधारण ट्राई स्क्वायर, दूसरा मास्टर ट्राई। तो साधारण ट्राई स्क्वायर जो भी हम देखे हैं, इसको हम साधारण ट्राई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा ट्राई स्क्वायर है, ये इसको हम साधारण ट्राई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो साधारण ट्राई स्क्वायर उसको बोल सकते हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर जो होता है, मास्टर ट्राई स्क्वायर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि मास्टर ट्राई स्क्वायर जो ज़रूरत के हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें भी मास्टर ट्राई स्क्वायर में डिफरेंट टाइप के ट्राई स्क्वायर होते हैं। ठीक है, यानी 4 प्रकार के ट्राई स्क्वायर इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हम देखते हैं फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। ये फिक्स्ड ट्राई जो आपको एग्जाम यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। ये जो है ना, एक ही धातु का बना होता है। क्या होता है, एक ही धातु, यानी ये पूरा शेप जो है एक ही शेप में बना होता है, एक ही धातु का बना होता है। इसमें रिविट, यानी रिविट जो हम यहाँ पर लगाते हैं, रिविट लगाने का जरूरत नहीं होता है, ना ही यह आगे पीछे घसकाया जाता है। ये सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड ट्राई स्क्वायर, यानी ये फिक्स होता है। और इसी में भी एक एडजस्टेबल भी आता है। तो एडजस्टेबल की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको एडजस्टेबल दिख रहा होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है। एडजस्टेबल में क्या होता है कि ध्यान से देखिए, ये एक स्केल पर है। ये इसको ब्लेड बोल सकते हैं, स्केल भी बोल सकते हैं। ये एक स्टॉक है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ग्रूव के द्वारा खांचा इसमें कटा होता है। क्या, स्टॉक में क्या होता है, खांचा बना होता है। और खांचा में क्या करते हैं, ब्लेड को हम लगा के ब्लेड को हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसको मतलब साइज को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लंबाई ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो एंगल पे जो होता है, ये भी 90 डिग्री पे जुड़ा होता है।
ये इसको हम मतलब ढीला भी, इसमें एक चूड़ी कट मतलब चूड़ी क्या थ्रेड कटा होता है जिसमें हम एक मतलब नट को लगा देते हैं, जिसको ज़रूरत के हिसाब से हम ढीला करके आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टेबल हो गया। एडजस्टेबल का मतलब ही होता है कि ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। 4 प्रकार के ट्राई स्क्वायर की बात किए थे, ये है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। ये जो है ना डाई मेकर जो है ये भी सेम है। इसमें क्या होता है, एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है। स्टॉक में खांचा कटा होता है जिसको ब्लेड, इस खांचा में ब्लेड को हम क्लैंप कर देते हैं, और इसमें एक छोटा स्क्रू होता है जिसको हम इसमें लगा देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्थिति में इसका डाइया जो है ना अब मतलब काम करना बंद कर देता है, जिसके द्वारा हम बेवल ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैरो ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफसेट ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड ब्लेड, नैरो ब्लेड, ऑफसेट ब्लेड या इसको बेवल, ये हमारा बेवल हो जाएगा, बेवल ब्लेड भी कहते हैं। डाई मेकर ट्राई स्क्वायर को और किस नाम से जानते हैं, ब्लेड, स्टैंडर्ड ब्लेड, बेवल ब्लेड, नैरो ब्लेड या ऑफसेट ब्लेड। याद रखेंगे ये वाला ब्लेड जो है इसको चेंज करके हम इसको लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाई मेकर्स ट्राई स्क्वायर, यानी किसी भी जॉब की डाई मापने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एल स्क्वायर है, यानी एल स्क्वायर जो एल के शेप में बना हुआ है, ये एक बॉडी है और ये इस पर दोनों पर स्केल कटा होता है, इसके दोनों मतलब पार्ट पर स्केल कटा होता है। ये इस्पात का पत्ती का बना होता है यानी लोहा का बना होता है, और इस पे चौड़ाई में 30 से 50 mm तक तथा लंबाई में 150 से 200 mm तक चौड़ा होता है। ठीक है, इसके दोनों भुजाएं ब्रिटिश तथा मीटरी प्रणाली में मतलब क्या होता है, निशान बना होता है, जो कि आप निशान दिख रहे होंगे। इसका उपयोग राजमिस्त्री बढ़ई द्वारा किया जाता है, बढ़ई दर्जी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्राई स्क्वायर की जांचने का विधि, मतलब आप जानते होइएगा ट्राई स्क्वायर चेक करने की, ट्राई स्क्वायर मेरा सही है या गलत है। तो ट्राई स्क्वायर जांचने का विधि, जांचने का जरूरत कब पड़ता है, जब वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर को बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, उसका एक ब्लेड जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है या अपने समकोण में अलग हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो इसीलिए हमको समय समय पर उसको जांचना का चाहिए। तो जांचने का क्या विधि है, देखिए ट्राई स्क्वायर जैसे एक इधर से रखा गया है और इसी को उलट के इधर से रख दिया गया है। अगर इसमें अगर टेढ़ा होगा तो इसमें गैप आ जाएगा, मतलब दोनों के रीडिंग ले के माइनस कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर को नोट लिखते हैं। यही अंतर जो होता है हमारा इरर होता है, तो इसी से हम ट्राई स्क्वायर चेक करते हैं। और ये जो हमारा जॉब दिख रहा है ये हमारा सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट पर ही रख के ट्राई स्क्वायर से हम मतलब उसका चेक कर सकते हैं। तो एक बार और इमेज आपको बढ़िया से थोड़ा हमसे दिखाना चाह रहे हैं, बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। ये एक बार देखिए यहाँ से थोड़ा सा टेपर दिख रहा है और ये इधर से है, मतलब यही इसमें गैप जो बना हुआ है यही हमारा जांचने का विधि है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे जांचेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे बेवेल स्क्वायर। ठीक है, बेवेल स्क्वायर के बारे में आप जानते होइएगा। बेवेल स्क्वायर जो है ये 0 से 180 डिग्री तक किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। कितना, 0 से लेके 180 डिग्री तक किसी भी एंगल में सेट किया जा सकता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है, लेकिन इसको टॉर्टनिंग स्क्रू के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी एक स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। इसमें ब्लेड को घटाने मतलब लंबाई बढ़ाने घटाने के लिए क्या है, इसमें खांचा बना काटा होता है इसमें, और इसमें भी खांचा काटा होता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं हम आगे पीछे घसकाते हैं। इसमें अधिकतर ब्लेड लोहे की पत्ती, ब्लेड जो है किसका बनाएगा, लोहा के पत्ती का बना होगा। स्टोक जो है किसी भी धातु का हम बना सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा ब्लेड को किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जाता है। यहाँ पर एक स्क्रू जहाँ होता है जो ब्लेड को हम किसी भी इस ब्लेड को क्या करते हैं आगे पीछे जरूरत के हिसाब से करके हम किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बेवेल स्क्वायर कहते हैं। बेवेल मतलब भी आकार का और एंगल जो बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसका क्या काम होता है। वेल्डिंग में बेवेल स्क्वायर का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन बेवेल स्क्वायर। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो एक से ज़्यादा होगा। तो याद रखेंगे इसमें दो स्टॉक लगा हुआ है, एक ये स्टॉक है, ये एक्सिलरी ब्लेड लगा हुआ है, एक मेन ब्लेड है। ध्यान समझ में, इसमें 3 को लगा हुआ है।
तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब जोड़ जोड़ के बढ़ा देना। तो जब कोण नापते हैं तो प्रोटेक्टर की सहायता से इसमें कोण मापते हैं। यह बेवेल स्क्वायर की तुलना में अधिक अनियमित सतह का कोण मापने के लिए प्रयोग होता है। अनियमित मतलब ज़्यादातर भी कोण को मापने के लिए प्रयोग होता है। स्टॉक में एक मेन ब्लेड कब्जे द्वारा लगा होता है, यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है, मेन ब्लेड ये जुड़ा हुआ है, मेन ब्लेड है ना, जिसके बीच में एक स्लॉट यानी खांचा कटा होता है, वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए खांचा कटा हुआ है ना, इसी यही खांचा कटा हुआ होता है। इसी में क्या करते हैं, सहायक ब्लेड यानी जो एक्सिलरी ब्लेड है, ये क्या करता है, आगे पीछे ज़रूरत के हिसाब से होता है। इस सहायक ब्लेड में भी बीच में खांचा कटा होता है, ध्यान से समझिएगा। इससे खांचा इसलिए कटा होता है कि इसको बहुत ज़्यादा लंबाई में बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन बेवेल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब कॉम्बिनेशन सेट की बात करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन सेट किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड सारा एक ही में शामिल हो, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। तो हम इसको स्क्वायर हेड के बारे में अलग पढ़ेंगे, सेंटर हेड के बारे में अलग पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर हेड के बारे में अलग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन सेट आ गया है तो इसको हम बता देते हैं। ये जो होता है मशीन शॉप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, ये तीनों भाग होता है। किसी भी हेड पर स्टील रूल पर, जैसे तीनों का क्या होता है, देखिए स्टील रूल है, इस पर क्या किया गया है, तीनों पार्ट को लगा दिया गया है। और स्टील पर मार्किंग करने के लिए एक ग्रुप भी बना होता है, एक ग्रुप भी बना होता है जिसमें तीनों हेड को लॉकिंग किया जा सके, यहाँ पर लॉक किया जा सके तीनों, मतलब ग्रुप को देखिए यहाँ पे इस है ना, इसको किसी भी जगह पे लॉक किया जा सके ज़रूरत के हिसाब से। और इसकी जो लंबाई होता है वो 20 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई में मार्केट में आपको मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट का साइज स्टील रूल के लंबाई के द्वारा ही दर्शाया जाता है। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर स्टील रूल जितना बड़ा होगा इसका साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टील रूल अगर छोटा होगा तो इन तीनों का साइज छोटा हो जाएगा, अगर स्टील रूल बड़ा होगा तो तीनों का साइज भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे कि स्क्वायर हेड हम बताए थे, तीनों को एक एक अलग करके देखेंगे। तो हमारा पहला है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में हम क्या करते हैं वो समझिए। स्क्वायर हेड जो है कास्ट स्टील की ढलाई किया जगह पार्ट होता है, इसको स्टील पर लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि स्टील का ये स्टील रूल है, इस सब प्रयोग में लाए जाते हैं। यह 90 डिग्री कोण के साथ आता है, दूसरी डिग्री 45 डिग्री। ध्यान से समझिए, ये हमारा 90 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला जो है 45 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग कंडीशन दिखाया गया है सब में, कैसे कैसे जोड़ के मतलब वर्क करना है वो दिखाए हुए हैं। तो एक साइड 90 डिग्री होता है और दूसरा साइड 45 डिग्री होता है। इसके मध्य में एक स्पिरिट लेवल होता है, वो आपको हम दिखा देते हैं स्पिरिट लेवल किधर होता है। तो थोड़ा सा इसका इमेज को हम बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, ये एक स्पिरिट लेवल है, यहाँ भी स्पिरिट लेवल दिया गया है। ये हमारा इक्वल यानी सीधा है, 90 पर रहेगा तो ये स्पिरिट, ये जो बीच में दिया गया ये बीच में होता है, यहाँ भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, यहाँ ध्यान समझिए ये भी दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं स्पिरिट लेवल, ठीक है। स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है, मतलब समतलता जांचने के लिए करते हैं कि अगर बराबर में है तो स्पिरिट लेवल का जो सिंबल होगा वो बीच में होगा, ठीक है। इसके नीचे स्क्राइबल लगा होता है, क्या लगा होता है, स्क्राइबल लगा होता है जो ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। तो स्क्वायर हेड समझ में आ गया। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ अब याद रखिएगा कि इसके एक साइड 90 डिग्री का कोण बनता है और दूसरे साइड 45 डिग्री का कोण बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड जैसे कि देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्केल का पार्ट है और ये प्रोटेक्टर हेड है, इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है। प्रोटेक्टर में क्या होता है, एंगल ज्ञात करने के लिए हम ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक दोनों निशान बने होते हैं, दोनों ओर से निशान बने होते हैं। इधर से भी निशान बना होगा और इधर से भी निशान बना होगा, दोनों साइड से बना होगा। इसके डिस्क पर एक लॉक बोल्ट नट होता है, मतलब इसको यहाँ पर एक लॉक कर देने के लिए एक बोल्ट लगा होता है। इस पर प्रोटेक्टर को कसने के लिए लॉक बोल्ट का प्रयोग करते हैं। किसी भी कोण पर मार्किंग करने के लिए तथा कोण को मापने में काम में लाया जाता है, मतलब किसी भी एंगल पर इसको मापने के लिए या कोण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें भी लेवल चेक करने के लिए एक छोटा सा स्पिरिट लेवल होता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान समझिए, ये स्पिरिट लेवल ये इसमें दिया गया होता है, तो हम लेवल उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर हेड। देख रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम मतलब दिख रहा होगा फिगर पे सेंटर हेड। देखिए सेंटर हेड से हम क्या करते हैं, सेंटर हेड जो होता है वी शेप में बना होता है
और ये जो है 45 डिग्री मापता है। यहाँ से दें इधर 45 और नीचे 45, ठीक है, दोनों साइड 45 डिग्री के तो बना आता है। और ये भी शेप में ढला हुआ आता है। भी का जो एंगल होता है, यानी भी का अगर 45 ऊपर 45 नीचे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। और याद रखेंगे स्टील को मतलब स्केल को पकड़ने के लिए इसमें एक खांचा कटा होता है, बीच में क्या होता है, इसमें खांचा कटा होता है, जिसमें हम स्केल को फंसा के स्लाइड कर सकते हैं। इसके अंदर 90 डिग्री कोण पर दो बराबर 45 डिग्री कोण, जैसे कि 45 ऊपर और 45 नीचे में बांटा होता है। इसका प्रयोग वृत्ताकार जॉब को सेंटर ज्ञात करने में करते हैं। क्या, वृत्ताकार, जैसे कि ये दिख रहा होगा, वृत्ताकार जॉब को सेंटर बीच में ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे सेंटर हेड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी तुलना करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तुलना का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इधर 10 मीटर दे दिया तो इधर भी 10 मीटर हमको बनाना है, तो यहाँ से माप के जाएंगे और यहीं पे माप लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक यंत्र। तो तुलनात्मक यंत्र जो होता है किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। कौन, कैलिपर। तुलनात्मक यंत्र में क्या आता है, कैलिपर आता है। तो कैलिपर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। याद रखेंगे, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। समझ में आ गया है। हाई कार्बन स्टील कैलिपर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्या करते हैं, हार्ड व टेम्पर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग, ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका उपयोग बार बार घिसाव होता है इससे, इसीलिए इसे हार्ड व टेम्पर करते हैं और केस हार्डनिंग भी करते हैं, ठीक है। और इसके सिर पर, सिर जहाँ मतलब जहाँ पे पिन होता है यानी मापते हैं, वहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड की बीट लगा दिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी घिसे ना, ठीक है। आप देखिएगा कैलिपर, अब कैलिपर का एक वीडियो हम आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो वो होता है कैलिपर, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड लगाता है जिससे जल्दी वो घिसता नहीं है। और कैलिपर को जोड़ने के लिए एक पिवट पिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पिवट पिन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। तो तीनों कैलिपर के बढ़िया से जानेंगे। तो देखिए, आउटसाइड कैलिपर जो है यह जॉब की बाहरी माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि किसी गोलाकार वस्तु है तो इसकी मोटाई यानी व्यास ज्ञात करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो ये जो साइज है 100, 150, 200 mm में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यह जो होता है 2 प्रकार के होता है। तो साधारण आउटसाइड कैलिपर और एक स्प्रिंग लेवल होता है। तो पहले हम साधारण समझ लेते हैं, फिर स्प्रिंग वाला समझेंगे। तो साधारण आउटसाइड कैलिपर में 2 लेग होता है, एक ये लेग होता है और एक ये लेग होता है। दोनों अंदर की ओर मुड़ा होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अंदर की ओर मुड़ा होता है। और ये जो है ना, एक रिविट के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर एक रिविट ज्वाइंट लगा होता है, जो रिविट लगा के इसको हथौड़ा से मार के इसको पचका देते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। और इतना टाइट करते हैं कि ठीक आसानी से ये खुल जाए और आसानी से ये मतलब लग जाए, ठीक है। मतलब ये मूव करते रहे, ऐसा हल्का सा टाइट कर दिया जाता है, तो कि हल्का सा बल लगा के इसके दोनों लोग को लेग को खोल सकें और ज़रूरत के हिसाब से हम आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका टांग जो है, चौड़ाई जो है पतला होता है और नुकीला होता है। इसका हम एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। चलिए अब हम स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर देखते हैं। ये देखिए स्प्रिंग वाला है, ये स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट नट लगा हुआ है। नट को घुमाएंगे आसानी से, जैसे जैसे नचाएंगे ये आगे पीछे होता है इसी के द्वारा। और इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग रिंग डाल दिया जाता है, जिसके अनुसार से ऊपर से टाइट बना हो, ठीक है। तो इसके भी 2 टांग होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 2 लेग होते हैं। इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके मध्य में स्प्रिंग डालकर जरूरत के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो इसको मिलाने में आसानी होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग कैलिपर जो है ना, इसको हम मतलब तुरंत मिला सकते हैं। इसको मिलाने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, ठीक है। और बार बार भी मापना नहीं पड़ता, एक बार हम फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको हम फिक्स कैलिपर भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बार एक साइज मतलब ले लेंगे तो ये कहीं रख भी देंगे ना तो वो उतना ही रहेगा। अगर 10 मीटर पे इसको 10 mm मापते हैं तो ये 10 mm ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आउटसाइड की सेटिंग कैसे करते हैं वो समझिए। माप कैसे करते हैं, तो देखिए एक टांग को हम ऊपर स्केल के ऊपर हिस्सा में लगा देते हैं और दूसरा को क्या करते हैं, जितना हमको मापना है वहाँ तक स्केल में, मतलब पहला को ऊपर स्केल के ऊपरी हिस्सा में लगा देते हैं और दूसरा लेग को एक हाथ से पकड़ के नीचे लाते हैं, जहाँ तक हमको मतलब मापना है उतना लाते हैं और फिर उसको माप लेते हैं। और ऊपर हाथ वाले से ऊपर क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं।
तो इसी को बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर, मतलब और जाके वहाँ पे माप लेते हैं। तो फिगर समझ में आ गया होगा। दूसरा देते हैं आउट जॉब के कैसे, जैसे देखिए ये हमारा सिलेंडर है, मान के चलिए कि ये हमारा एक जॉब है। अब इसके क्या किए हुए आउटसाइड डायमीटर यानी बाहर व्यास मापने के लिए कैसे मतलब पकड़े हुए हैं, इसी प्रकार से हम आउटसाइड जॉब मापते हैं। तो ये जो है ना कैलिपर को समकोण पर पकड़ना चाहिए जो जॉब के सेंटर पर लंब बनाता है। इसके साथ कारीगर के अभ्यास के अन्य कैलिपर द्वारा फीलिंग लगाते हुए समझाया जाता है। तो याद रखेंगे इसके द्वारा क्या है, हम किसी भी जॉब को आसानी से सेट कर सकते हैं, है ना, इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर जो है ये जॉब के अंदर के माप को मापेगा, जैसे इंटरनल डाया मापेगा, ठीक है, आंतरिक व्यास जिसे हम बोलते हैं वो मापेगा, या किसी झिर यानी खांचा जो कटा होता है यानी जिसे हम कीवे भी बोलते हैं उसका चौड़ाई ज्ञात करेगा। तो इसका जो साइज है मार्केट में 75, 100, 150, 200, 300 mm में मिलता है। ये भी दो प्रकार के होता है, एक होता है साधारण इनसाइड कैलिपर और एक स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में समझते हैं। पहले साधारण समझ लिए, इसमें भी दो लेग बना होता है और इसका जो साइज होता है ये सेंटर से लेके लेग तक के साइज को पूरा साइज बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक रिविट के द्वारा जोड़ा होता है। ये जो है बाहर की तरफ खुलता है और बंद होता है। इसको हथौड़े से इतना चोट लगाते हैं कि इसको हाथ से आसानी से खोल सके और मतलब बंद कर सके, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर एक आउटसाइड के लिए निकला होता है, यहाँ पर निकला होता है, इससे क्या करते हैं किसी जॉब के इंटरनल व्यास माप लेते हैं। अब इसी में है स्प्रिंग साइड कैलिपर। तो क्या है इसमें, क्या है कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा दिया जाता है और इसमें एक एडजस्टमेंट स्क्रू लगा दिया जाता है। देखिए स्प्रिंग साइड कैलिपर और साधारण साइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर में अंतर कुछ नहीं है। स्प्रिंग वाला में सिर्फ स्प्रिंग लगा देते हैं और एडजस्टमेंट स्क्रू लगा देते हैं। ये हमेशा ये इसका जो रीडिंग होता है वो परफेक्ट आता है और फिक्स रीडिंग आता है, मतलब जो भी रीडिंग लेंगे वो फिक्स होगा, हिले उलेगा नहीं। लेकिन साधारण इनसाइड कैलिपर में क्या है कि रीडिंग थोड़ा सा त्रुटि आ सकता है ना। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे इसको सेट करने का विधि। पहले तो इसको मापेंगे कैसे वो समझिए। इसको मापने के मतलब सेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे एक बेस लगा दिए, बेस पर स्केल रख दिए और नीचे लगाएंगे एक टांग को नीचे लगाएंगे यहाँ पर, और दूसरा से क्या करेंगे जितना हमको मापना है वहाँ तक जाके स्क्रू से हम क्या करेंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माप ले सकते हैं। अब हम इसको जॉब पर कैसे सेट करेंगे तो वो भी देखिए ये एक प्रकार का जॉब है ना। इसका इंटरनल डाया, देखिए इंटरनल डाया कैसे मापा गया है। तो इसी प्रकार से हम इसको इंटरनल डाया माप सकते हैं। आप बढ़िया से देख लीजिए इमेज। देखिए ये एक प्रकार का जॉब है ना, ये भी एक प्रकार का जॉब है। और ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड मतलब आंतरिक व्यास मापता है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे, एक होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। ये इमेज दिख रहा होगा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये भी कैलिपर सेम ही है। इसका काम क्या होता है कि एक टांग जो है नोक होता है और दूसरा टांग जो है अंदर की तरफ मुड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ा होता है। तो इसकी सहायता से हम समांतर लाइन खींचते हैं या किसी गोल शाफ्ट का सेंटर ज्ञात करते हैं, या जरूरत होने पर किसी भी साइज में हम इसको मोड़ सकते हैं। इसको हम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को जैनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं या ऑडलेग कैलिपर भी कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, या जैनी कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, या ऑडलेग कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट एज का प्रयोग किसी जॉब की बीमा यानी डायमेंशन मापने के लिए नहीं, बल्कि जॉब के विभिन्न सतह की समतलता को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई जॉब है, इसकी समतल यानी सतह जो है इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, ठीक है। यही चेक करने के लिए हम करते हैं। तो छोटे जॉब के लिए हम ट्राई स्क्वायर का या स्टील रूल को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा जॉब होगा, लंबा सतह होगा, तो मशीन की जैसे मशीन की बेड, मशीन की गाइड या स्ट्रेट एज से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट एज क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कास्ट आयरन स्टेज। तो कास्ट आयरन जो होता है, यह कास्ट आयरन की कास्ट की मशीन की पट्टी बनी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये नीचे हमारा जॉब है और ऊपर में क्या है, ये इस प्रकार का बना हुआ है, ये स्क्रू से टाइट किया गया है।
जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। इसको तिरछा होने से बचाने के लिए इसके ऊपर के भाग को रिब द्वारा मजबूत पकड़ा जाता है। रिब मतलब यहाँ पे रिब द्वारा मजबूती से पकड़ा जाता है। इसका उपयोग मशीन के लंबे गाइडवेज या स्लाइडों को सीधे या समतलता की जांच के लिए करते हैं। समझ में आ गया? मशीन के गाइडवेज अथवा स्लाइडों को सीधी समतलता की जांच के लिए करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टील स्ट्रेट एज। स्टील स्ट्रेट एज क्या है? ये जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सबसे पहले स्टील है तो हाई कार्बन स्टील का ही बना होगा। इसकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। याद रखेंगे, इसकी लंबाई क्या होती है? 2 मीटर तक होती है। इसके एक साइड पर टेपर कर थोड़ा पतला बना, ध्यान समझिए, नीचे से इक्वल जा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है? टेपर बना दिया गया है, मतलब ऊपर का चौड़ाई जो है कम है, जिससे स्ट्रेटनेस चेक करने में सुविधा होती है। क्या है? स्ट्रेटनेस चेक करने में सुविधा होती है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, टूल मेकर्स एज। टूल मेकर्स एज का मतलब क्या होता है कि टूल मेकर, टूल मतलब क्या होता है? औजार, और मेकर मतलब बनाना, यानी औजार बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं क्या? टूल मेकर्स स्ट्रेट एज। टूल मेकर्स एज एक लंबी में छोटी होती है, इसका लंबाई को जो है छोटा होता है। इसका उपयोग डाई मेकर्स तथा मशीन फिट के द्वारा किया जाता है, मतलब मशीन में इसको फिट करके किया जाता है। इसका एक सिरा दोनों ओर से टेपर करके नुकीला बनाया जाता है। ध्यान समझिए, यहाँ पर नुकीला बनाया गया है, यानी ये वाला सीधा नुकीला कर दिया गया है, जिससे डाइयों तथा स्लाइड की सतह को स्ट्रेसनेस आसानी से ये चेक कर सकता है। समझ में आ गया? तो चलिए आज जो हम बात करने वाले थे, ये हमारा जो मेजरिंग और मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल जो था वो ख़त्म हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को A to Z कंपटीशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग और ITI का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्लास रेगुलर शुरू है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।